कैसे हो भैया? क्या सोच रहे हो? बड़े गहरे विचार में लग रहे हो। सोच भी रहा हूँ और थोड़ा दुखी भी हूँ। अब क्या बताएं? तनिक भी बताओ अब। क्या पता कोई हल ही निकल आए। अरे मैं सुना तुम्हारा छोटा बेटा दीपू अस्पताल में है। हाँ, दीपू अस्पताल में है 4 दिन से। टाइफाइड बोले हैं डॉक्टर साहब। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत तकलीफ में है दीपू। इस साल में वो 2 बार बीमार हुआ। और क्या बोले डॉक्टर साहब? कब तक ठीक होगा अपना दीपू? डॉक्टर साहब बोले कि क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे दीपू को? इसको टाइफाइड हुआ है। कैसे? ये सब बीमारी पानी से होती है। पानी? वो कैसे? ये सब खुले में शौच जाने का नतीजा है। क्या? हाँ, खुले में शौच जाने से गंदगी फैलती है। इससे टाइफाइड, डायरिया, दस्त जैसी बीमारियां लगती हैं और अपना सुंदर से गांव का पर्यावरण भी खराब होता है। इसलिए आज से खुले में शौच जाना बंद। मगर हमारे घर में तो शौचालय है। वो तो वही तुम्हारा गड्ढे वाला कच्चा शौचालय है। उसमें और खुले में करने में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तो फिर करें क्या? पक्का शौचालय बनाओ, नहीं तो बायो टॉयलेट बिठाओ। वो तो महंगा होगा ना? सेहत से महंगा कुछ नहीं। ठीक है, मैं आज ही सरपंच जी से बात करता हूँ एक सार्वजनिक शौचालय के लिए। सार्वजनिक शौचालय से भी गंदगी फैलती है। अपने घर में शौचालय होना ही ठीक होता है। वो साफ रखना हमारी जिम्मेवारी होती है। लेकिन इस महंगाई में शौचालय बनाने का खर्चा, अब हम क्या करें? क्या मेरा दीपू हमेशा ही बीमार रहेगा? क्या इस समस्या का कोई इलाज नहीं? क्या मेरा दीपू हमेशा बीमार रहेगा? हिम्मत मत हार। मुरली भैया, दिल छोटा ना करो। इन सब के बच्चे और मेरा छोटू भी बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने हम सबको खुले में शौच जाने के दुष्परिणाम बता दिए हैं और इसी के लिए हम लोग सरपंच जी के पास जा रहे हैं। आप भी चलो। चलो 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 सरपंच जी के पास चलो। सरपंच जी से बात करेंगे। चलो चलो सरपंच जी से बात करेंगे। करना पड़ेगा ना उनके लिए। करना ही पड़ेगा। सुंदरी बिमला, ये मर्द कहाँ जा रहे हैं? सरपंच जी के यहाँ। डॉक्टर साहब ने खुले में शौच जाने से मना किया है। खुले में शौच जाने से बीमारियां होती है। हमारे गांव में आए दिन जो ये लोग बीमार पड़ते हैं, सब इसी का नतीजा है। अच्छा। हाँ, कल मेरे मुन्ने को रात में बहुत उल्टी हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने जवाब में बताया। मैंने जाके मुन्ने के बापू से कहा, मुझे तो दीदी बहुत डर लगी रहती है। क्या हमारे बच्चे ऐसे ही बीमार पड़ते रहेंगे? क्या हमें कभी भी अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी? मुझे तो रात को शौच में जाने से बहुत डर लगता है। कितना दूर जाना पड़ता है। हाँ। कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। हाँ दीदी, ये डर तो मुझे भी लगा रहता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, मैं आप सबकी फिक्र अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन इसका कोई उपाय भी निकालिए। हमारे घर के बच्चे और बाकी लोग
आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। सारी कमाई इलाज में चली जाती है। हम बहुत तकलीफ़ में हैं। घर की औरतें रात को अकेली जाती हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें बहुत डर लगता है सरपंच जी। मैं अभी कल ही मंत्री जी को पत्र लिखा है, बस जवाब आता ही होगा। अरे कब आएगा जवाब? अरे बाबा, सरकारी काम में थोड़ा समय तो लगता है। सब हमारे बच्चे जिंदा रहें तब तक जवाब आए तो अच्छा होगा। नमस्ते सरपंच जी, कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो और आए कब? बस अभी लौटा हूँ दिल्ली से। अरे अरे बैठो बैठो बैठो। अरे बाबू इधर आ जाओ। क्या बात है, सब लोग इतने निराश क्यों लग रहे हैं? बेटा एक बात बताओ, तुम तो इस गांव के सबसे काबिल लड़के हो, मुझे बताओ ये सरकारी काम में समय लगता है कि नहीं? समय तो लगता है, लेकिन तकलीफ है क्या? महेश बाबू, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब खुले में शौच जाने से बीमार पड़ रहे हैं। हमें शौचालय चाहिए तो सरपंच जी कह रहे हैं समय लगेगा। अब यार सरकार तक गुहार लगानी है तो समय तो लगता ही है, लेकिन कब तक सब कुछ के लिए तुम सरकार पर निर्भर करते रहोगे? महेश बाबू, खुले में नहीं जा सकते, कच्चा भी नहीं चलेगा, पक्का हमारी औकात से बाहर है। हम करें क्या? एक तरीका है। तुम लोग सब जानते हो मैं क्या काम करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और फैक्ट्री में काम करता हूँ, और मेरी फैक्ट्री के अंदर ही पक्का शौचालय नहीं है, इसलिए मेरी कंपनी वालों ने इन बालेट्स लगवाया है। क्या इनवायलेट? जी हाँ, इन बैलेट्स बड़े काम की चीज़ है। आप सभी लोगों को इन बैलेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन बैलेट्स से असली स्वच्छता की मान ही इन बैलेट्स की शान। वाह बेटा वाह, क्या खूब कही। ये इनवायलेट बड़े काम की चीज है। महेश बाबू, इनवायलेट के बारे में सारी जानकारी दीजिए। इन बैलेट शौच के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीका है। इसमें 5 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो मानव अवशेष को वैज्ञानिक तरीके से पानी की टंकी के अंदर ही नष्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया मानव अवशेष को पानी और CO2 बना के ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद ये पानी को तुम गड्ढे में डाल भी सकते हो और ये पर्यावरण मित्र होता है, इससे कोई बीमारी नहीं फैलती है। और इसके अंदर एक सोलर दिया भी दिया हुआ है जो शाम को शौच जाने में आपके काम आता है, और इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। और इसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये पक्के शौचालय बनने से भी कम पैसे में बनता है। सच महेश बाबू, आपने तो हम गांव वालों की समस्या का हल ही कर दिया। धन्यवाद बेटा धन्यवाद। मैं आज ही इस इनवायलेट की जानकारी मंत्री जी को जरूर देता हूँ। इन बैलेट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको आप बगैर सरकारी मदद के बनवा सकते हो। ये सबसे सर्वोत्तम और उच्च उपाय भी है। आप सभी लोगों को इन बैलेट अपने घर में लगवा लेना चाहिए, ताकि ये आपके पर्यावरण को आपको कोई भी तरीके की परेशानी होने ना देगा। हमको इन बैलेट अपने घर में लगाने की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। फिर भी मैं इसकी जानकारी मंत्री जी को देता हूँ, ताकि वो सरकार की तरफ से हमारे लिए ये सुविधा बाजार में, बस स्टैंड में उपलब्ध करवाए, और जितने भी सार्वजनिक शौचालय है वो सब इनवायलेट से ही बनाए। क्यों? महेश बाबू, महंगा है क्या? यार कच्चे शौचालय से थोड़ा महंगा है, लेकिन तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी से नहीं। कभी सोचा है आप कितना फिजूल खर्चा करते हो शादी पर, गहनों पर, मोबाइल पर, लेकिन जब भी बात आती है हमारे परिवार की, हमारी सेहत की, हम सब भूल जाते हैं। धन्यवाद मुझे नहीं, इन बैलेट्स को कहो जिन्होंने हमारी ज़रूरत के बारे में सोचा। आज ही इन बैलेट्स लगाएं, क्योंकि इन बैलेट्स ही सबसे उत्तम और अच्छा उपाय है। असली स्वच्छता की बानी इन बैलेट्स की शान है।